समय परमात्मा रूपी भक्ति के साथ में व्यतीत हो रहा है और निश्चित ही हम सभी लोगों को आनंद की भी अनुभूति होती है जब हम संध्या काल की बेला में उस परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता में ये परमात्मा का अगर कोई रूप है तो वह गुरु का रूप होता है। कहा भी जाता है महावीर नहीं देखे हमें कोई गम नहीं, महावीर नहीं देखे हमें कोई गम नहीं, गुरुवर तुम्हारा रूप महावीर से कम नहीं, गुरुवर तुम्हारा रूप महावीर से कम नहीं। तो बंधुओं, ये गुरु का रूप महावीर से कम नहीं होता है। तो इस परंपरा में हम लोग चल रहे हैं, अपने जीवन को आनंदमय और मंगलमय बना रहे हैं। वास्तविकता में बिना गुरु चरण सानिध्य के यह जीव परमात्मा जैसी विभूति को उपलब्धि को प्राप्त नहीं होता है। तो हम सभी लोग उस भक्ति के दौर में चल रहे हैं और उस भक्ति के दौर में हमारे बीच में दिल्ली से माया देवी जैन उपस्थित हैं, द्वितीय प्रतिमाधारी हैं। उनसे मैं कहूंगा कि अपन पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणारविंद की ओर चले और पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी गुरु भक्ति को प्रस्तुत करें। माया देवी से कहूंगा कि एक भजन की प्रस्तुति प्रारंभ करें। द्वितीय प्रतिमाधारी माया देवी जैन दिल्ली से। माइक को अनम्यूट करेंगे वहां से। हाँ बोलिए आप। आवाज आ रही? आवाज लगा। बोलो नमोस्तु गुरुदेव। ये बोलो परम पूजाचार्य एक सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। ये बोलो परम पूज्य एक स्वतंत्र सागर गुरुदेव की जय। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं। अरे पढ़ कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष मेरे पितो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब मानव का जन्म मिले तब तब चरणों का पुजारी बनूं। जब जब मानव का जन्म मिले तब तब चरणों का पुजारी बने। इस पूजक के एक एक रंग का हो भार तुम्हारे
हाथों में गुरुदेव तुम्हारे हाथों में आगे सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में गुरुदेव तुम्हारे हाथों में मुझ में तो जब जब वो संसार का कैदी बनूं निष्कर्म भाव से कर्म करूं जब जब वो संसार का कैदी बनूं निष्कर्म भाव से कर्म करूं तेरे अंत समय में प्राण त्यजूं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में मुझ में तुझ में बस वेद यही मुझ में तुझ में बस वेद यही मैं नर हूँ तुम्हें मोक्षगामी यो मैं नर हूँ तुम्हें मोक्षगामी यो मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में गुरुदेव तुम अरे हाथों में ये बोलो परम्पराचार्य आचार्य श्री एक सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय ये बोलो परम पूज्य आचार्य ईश्वर रतन सागर जी गुरुदेव की जय नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु माया देवी के द्वारा यहाँ संपन्न हुई। उन्होंने अपने जीवन का भार अपने गुरु के चरणों में समर्पित किया। वास्तविकता में जीवन उन्हीं का सार्थक है जो अपने जीवन की हर हार और जीत को अपनी आराध्य के चरणों में समर्पित कर देते हैं। पर मां समर्पित करने से ही काम नहीं चलता है, साथ साथ उस समर्पित के साथ साथ हमको उसमें पूर्ण तरह डूबना भी पड़ता है। तो मैं माया देवी ने कहा कि अब जीत तुम्हारे अब सौंप दिया है जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। तो मैं कहूंगा कि अब समय हो चुका है आपका भी, आप दीक्षा को अंगीकार करें और अपनी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। तो इसी श्रृंखला में और आगे की गुरु भक्ति के लिए बेटा कौन है? आगे की परंपरा में चलेंगे। संगस्थ बहन प्रज्ञा से कहेंगे एक भजन की प्रस्तुति करें। कल के प्रश्न की लिस्ट बन गई, स्क्रीनशॉट खींचे। जय बोली देवाधिदेव श्री एकजरट आदिनाथ भगवान की जय। श्री एकजरट नेमिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान 61 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्न स्थिविर श्री 108 रत्न सागर गुरुदेव की जय। एक मंगलाचरण, फिर पूज्य गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियों द्वारा एक भजन। नमन अरिहंत को करती, नमन करती हूँ सिद्धों को, नमन आचार्य पाठक को, जगत के सर्व संतों को, पंच गुरु को नमन करके भावना ये की भांति हो,
पंच गुरु को नमन करके भावना ये ही भाती हूँ। बनूं मैं भी इन्हीं जैसी, इन्हीं को सिर झुकाती हूँ। बनूं मैं भी इन्हीं जैसी, इन्हीं को सिर झुकाती हूँ। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्य रत्न स्थिर शेखर रत्न सागर चौधरी की जय। एक भजन। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो सूरज चांद के उजियारे, मिट गए जीवन अंधियारे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। कृपा तेरी है जो हम पर, भुला पाएंगे हम कैसे, जंग ये जीवन की कैसे लड़ेंगे तेरे बिन कैसे। अंधेरा जब घना छाए तो सूरज बन के ही आए, मेरे जीवन में आशा की किरण बस तू ही तो लाई। गुरु को मैं करूं वंदन तो जीवन बन जाए मधुबन, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हाँ हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। हिमालय सा है तू ऊंचा, समुद्रों से भी तू गहरा, रूप तो है ईश्वर का तुझ में है ये जग सारा। हिमालय सा है तू ऊंचा, समुद्रों से भी तू गहरा, रूप तो है ईश्वर का तुझ में है ये जग सारा। वो तेरे नाम की माला करे शीतल हर एक ज्वाला, तू वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हाँ हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्य रत्न स्थिर शेखर रत्न सागर चौधरी की जय। हम सभी लोगों ने अभी प्रज्ञा बहन के द्वारा यहाँ पर एक भजन की प्रस्तुति को सुना। अब अपने बीच में फिरोजाबाद से बहन षष्ठी है, उससे भी हम कहेंगे एक भजन की प्रस्तुति करें। षष्ठी बहन फिरोजाबाद से, षष्ठी का आवाज अनम्यूट करेंगे यहाँ से। हाँ अनम्यूट कर दिया बेटे, चालू करें। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए, अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हार ही गोते हैं हम भव सिंधु की मझधार में, हार ही गोते हैं हम भव सिंधु की मझधार में। आप हार ही गोते हैं की मझधार में, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम
आधीन शरण अब शरण मेरी जी। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाए, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाएंगे हम। जन्म दुख की नाव कैसे पार कर पाएंगे हम, जन्म दुख की नाव कैसे पार कर पाएंगे हम। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए, अब शरण में लीजिए, अब शरण में लीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए 108 आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री सूरत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर प्रस्तुति। ये षष्ठी की बड़ी छोटी बड़ी शिक्षा बहन है, षष्ठी बहन की बड़ी जो षष्ठी की बड़ी बहन शिक्षा है। आज उन बहन की प्रस्तुति की, तो पर आगे की ओर चलेंगे। टाइम कितना बटा हो रहा है? हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और मन में एक भाव सभी के, हम लोग 28 तारीख को जो हम आराधना करने जा रहे हैं, उस आराधना के अंतर्गत हम सभी लोग प्रातः काल की वेला में 6:30 बजे वो जाप विश्व शांति महायज्ञ के रूप में शांतिनाथ महामंडल विधान का अपन आयोजन करेंगे। उस आयोजन में सभी को क्या चाहिए, कैसे क्या चाहिए, अनेक प्रकार के प्रश्न कॉल वगैरह यहाँ पर आ रही है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, उस संपूर्ण विधान में 120 अर्घ हैं। कितने हैं? 120 अर्घ हैं। उन 120 अर्घों के माध्यम से हम लोग परमात्मा की भक्ति संपन्न करेंगे और आने वाले उन उपसर्ग और उपद्रव के लिए, शांति के लिए, उनके निवारण के लिए शांतिनाथ भगवान के चरणान बिंद में हम सभी लोग निवेदन ज्ञापित करेंगे और यही प्रार्थना करेंगे कि कोई सा भी उपद्रव हो, कैसी भी दिक्कत हो, कैसी परेशानी हो, हे परमात्मा आपके प्रसाद से वह दूर होगी, आपकी भक्ति से दूर होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसी पर मंगल में भावना लेकर उस आराधना को अपन संपन्न करेंगे। साथ ही उसमें क्या लगेगा आप सभी जानते हैं। एक यहाँ से मंडप आपको बताया जा रहा है। मंडप के अंतर्गत आपको समझना है कि एक नई थाली होगी, उस नई थाली में आपको यहाँ से निर्देश किया जाएगा, आपको मंडप बनाना है। उस मंडप का फोटो और उस पुस्तक जो जिस पुस्तक से कराएंगे वह पुस्तक भी आप सभी लोगों के पास में व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उसकी सामग्री आदि की लिस्ट तैयार यहाँ से की गई है, वो भी आप सभी लोगों तक मैसेज के माध्यम से या आज शाम की बेला में या फिर कल सुबह प्रातः काल की बेला में आप सभी तक वह लिस्ट पूरी पहुंच जाएगी। आपको उसके अनुसार पूरा अनुष्ठान अपना संपन्न करना है और परमात्मा से यही मंगल भावना सभी को भानी है। और रही सामग्री की बात रही, हम अपने घर पर जिन प्रतिमा तो विराजमान नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे घर बहुत छोटे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी हम जिन प्रतिमा के स्थान पर माँ जिनवाणी को स्थापित कर माँ जिनवाणी को स्थापित कर हम सभी लोग शांतिनाथ महामंडल विधान यहाँ से अपन प्रारंभ करेंगे और उस विधान में यही एक भावना भाएंगे कि परमात्मा अति शीघ्र जो कोरोना जैसी महामारी है
उसका समन हो, वह दूर हो। कोई बीमारी, कोई भी जीव, संसार के जितने प्राणी है, सभी प्राणी निरोगता को प्राप्त हो, सभी जीव आनंद से अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसी हम सभी लोग अपनी भावना को प्रस्तुत करेंगे। तो इन सभी भावनाओं को लेकर हम लोग शांतिनाथ महामंडल विधान यहाँ पर 30 तारीख को प्रातः काल की बेला में संपन्न करने जा रहे हैं। अब हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज भी महामृत्युंजय तीर्थ से हमारे बीच में विराजित है। और वहां पर प्रतिदिन जो वहां पर शांति धारा, प्रतिदिन जो वहां पर शांति धारा होती है, वहां पर गौशाला भी है, अनेक वहां पर जीव रक्षण की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। तो मैं पूज्य गुरुदेव से कहूंगा कि आप महामृत्युंजय तीर्थ पर विराजित होकर प्रातः काल की बेला से ही समस्त जीवों के उस मंगल कामना हेतु आप प्रार्थना करते हैं। जहां तक है वहां पर गौशाला है, उस गौशाला तक भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप पहुंचता है। और वहां के जो त्रिंच वगैरह है, उस मंत्र की प्रातः काल में धुनी को सुनकर अपने जीवन को भी पवित्र बनाते हैं। क्योंकि कहा जाता है एक नमोकार मंत्र के सुनने से, एक नमोकार मंत्र के सुनने से त्रिंच और सुवान भी देवगति को प्राप्त हो गए। और अधिकांश ऐसा भी महामृत्युंजय तीर्थ पर होता है कि जब किसी गाय की अस्वस्थ अवस्था होती है, तो वहां पर पूज्य गुरुदेव के द्वारा उनको आशीर्वाद भी दिया जाता है, दवाई आदि भी होती है। अगर उस गाय की अगर स्थिति गंभीर है, डॉक्टर आदि मने करते हुए जीवन मरण तो अपने हाथ में नहीं होता है, तो कभी वो पशु मरण को भी प्राप्त हो जाते हैं। और मरण के प्राप्त होने पर पूज्य गुरुदेव के द्वारा उनको नमोकार मंत्र सुनाकर, महामृत्युंजय मंत्र सुनाकर उनकी सदगति के लिए एक पूज्य गुरुदेव आशीर्वाद भी प्राप्त उनको देते हैं। कि एक कहा जाए कि पशु समाधि मरण की प्रतिक्रिया भी वहां पर संपन्न आचार्य के सानिध्य में संपन्न होती है। ऐसी अगर स्थिति बनती है तो मैं पूज्य गुरुदेव से भी निवेदन करूंगा कि आप जगत के समस्त प्राणियों की कल्याण की भावना को लेकर जो आपने महामृत्युंजय मंत्र के लिए इतनी साधना की है, इतना सारा परिश्रम किया है, और वह बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र है, तो उस मंत्र की साधना के लिए पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आप हमको अपना मंगल आशीष और प्रतिदिन होने वाली महामृत्युंजय जो दीप अर्चना है, आप उसको भी वहां से प्रारंभ कराएं। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणों में नमस्तु करते हुए निवेदन। चलिए आचार्य जी का माइक अनम्यूट करें, पोस्ट करो माता जी महाराज जी को। हमारा जी बोलिए आप। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलो, बोलिए। आ रही है? आ रही आवाज। कैसी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो। हाँ जी, बोलो देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर सरस्वती सागर जी महाराज की। और जो आज जो है माता जी, आज जो है सायंकाल की बेला में दीप अर्चना का प्रोग्राम अभी आज के इस आयोजन के आयोजक है अजय जैन, संजीव जैन, वर्तमान जैन, किताब वाले शिकारपुर वालों की ओर से आज जो है दीप अर्चना महामृत्युंजय की क्षेत्र पर होगी। और मैं उस परिवार को कोटि कोटि आशीर्वाद, भगवान महावीर
आज ही प्रभु के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि उनका मंगल जीवन संपन्न हो और इनके परिवार में खुशहाली हमेशा बनी रहे। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान आज ही प्रभु के चरणों में। और हमारे इस महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र के जो है अध्यक्ष डॉक्टर धीरेज अभी जो है छोटे महाराज जी के पास है, और हमारे महेश चंद जी जो कि इस महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र के कर्मठ एक संरक्षक, जिनके द्वारा क्षेत्र पर गौशाला उनके निर्देशन में चल रही है, उनकी देखभाल में चल रही है। नमस्ते महाराज जी। मैं नमस्ते महाराज जी। ये आप लोग मुझे देख रहे हैं, डॉक्टर निरंजन है, प्रवीण जैन नई बस्ती से है, सुकुमार जी हैं, प्रशांत भाई हैं, और गौरव है, और अनिल है। ये सभी हो गए ना, ये नीचे है। ये पूरी टीम है, और ये अभी लॉकडाउन के समय में यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। पूर्ण व्यवस्था को यह संचालित कर रही है, और कोई तकलीफ साधुओं को नहीं आ रही है। तो ये आप सभी लोगों को नमस्कार कर रहे हैं, आप इनको आशीर्वाद दें महाराज जी। आप देख रहे हैं सब लोगों को पीछे से। हाँ देख रहे हैं। हाँ, सब लोग नमस्ते बाबू कर रहे हैं। इसमें आप परिचित होंगे, सुकुमार जी से परिचित है, ये हमारे प्रवीण जैन है, बोल बेटा, है ना। आप लोग आप जानते ही हैं पीछे से, है ना। अनिल जी हैं, नई बस्ती से हैं, गौरव आपको खेड़ा से है, और प्रशांत, ये प्रशांत भैया है, हनुमानगंज से है। आप शायद इनके पापा से परिचित होंगे, जानते होंगे आप उनको। ये सारे लोग यहाँ जब से ये लॉकडाउन लगा है और पहले की व्यवस्थाओं में जुड़े थे, पूरा संभाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अति शीघ्र ही आपके पास में आशीर्वाद लेने के लिए महामृत्युंजय तीर्थ पर भी आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी महामारी में जो लोग साधु संतों की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनकी सुरक्षा स्वतः ही होती है। क्योंकि आज जो है ऐसी महामारी ना तो हमने देखी, ना आप लोगों ने देखी होगी। सुना तो था ऐसी महामारी आती है, और ऐसी महामारी में हमने अपने साधुओं को सुरक्षित, जो आपके कर्मठ मेहनत और आपका सहयोग, जिससे हमारे साधु सभी सुरक्षित हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका परिवार ही हमेशा के लिए सुरक्षित रहे और आदि व्याधि रोगों से मुक्त रहे, ऐसी मैं भावना करता हूँ भगवान महावीर से। और एक और है, राजीव भाई हैं, आप जानते हो, स्वानगर से हैं, जिन्होंने अपने जनाले में छत्र दिया था ना, चांदी वाला। समझ गया। है, और भी कौन है? इनका छत्र जहाँ लग गया है। हाँ, छत्र आप वो दिया था पहले, इन्होंने पंचमढ़ में दिया था, यहाँ लग के भगवान के ऊपर लगा दिया है। हाँ, और आपके एक और शिष्यगण आ गए, बोरे जी भी आ गए हैं, और हीरालाल जी भी आए हैं। आप उनको भी आशीर्वाद देंगे। आइए, आ जाओ पीछे, आ जाओ पीछे, बड़ा नमस्ते महाराज जी, आशीर्वाद है जी। हाँ, और सुनो गौरे जी। हाँ जी, हीरालाल जी आ गए। हाँ, सब सुरक्षित है, से बढ़िया, अच्छा है। आपने जो है बहुत ही फिरोजाबाद में जो है साधुओं के संरक्षक बन करके और साधुओं की जो
साधना में सहयोग हुए हैं, निश्चित ही है कि आप लोग जो है एक दिन बॉडी बन करके पीछे कमंडल लेकर के और जो है अवश्य आपका कल्याण होगा, क्योंकि जो साधुओं की सेवा करता है एक दिन उसको भी सेवा कराने की मौका मिलता है। इसलिए जो साधु का कमंडल पकड़ता है उस साधु वो एक दिन जो है अपने हाथों में पीछे कमंडल दोनों थाम लेता है और मोक्ष मार्ग में लग जाता है। क्योंकि ये तो ऐसा हमारे जो है सामने शिकारपुर से भी महेश चंद जी है, या वो भी तो घर बैठे जो है सारा जो है यहाँ का संचालन देखते हैं। हमारे डॉक्टर धीरेन्द्र है, यहाँ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, नहीं उनका भी पूरा जो है क्षेत्र के लिए समर्पण भाव है। तो मैं कोटि कोटि आशय पूरी टीम को देता हूँ। और महाराज और जी जो है महेश चंद जी के साथ साथ एक संघ व्यवस्था में और क्षेत्र व्यवस्था के लिए बिल्कुल हमेशा एक तैयार रहते हैं। हमारे बीच में जूम एप्लीकेशन पर बाले जी हैं और प्रवीण भैया हैं, बाले जी हैं और भी लोग जुड़े हैं, वो सभी लोग व्यवस्था में जुटे रहते हैं। अभी कुछ पूर्व ही चर्चा उनसे हुई थी बाले जी से, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात रखी। उनका एक बड़ा एक अच्छा विचार था कि हम महामृत्युंजय तीर्थ को और महामृत्युंजय मंत्र को, अभी ये ज्यादा प्रचारित नहीं है, वैसे तो महत्व तो बहुत है पर ये अभी जन जन तक नहीं पहुंचा है थोड़ा इसमें, क्योंकि आजकल प्रचार का जमाना है। तो अभी चर्चा हमारी इनसे हुई थी, तो उन्होंने बात बहुत सुंदर बात रखी है कि उद्देश्य है कि महामृत्युंजय तीर्थ को और महामृत्युंजय मंत्र को हम जन जन तक कैसे कैसे पहुंचाए, कैसा हमारा प्रयास रहे, ये इनका प्रयास था, इन्होंने बात रखी। तो हम अभी लोग 30 तारीख का जो विधान जो हो रहा है, शांतिनाथ महामंडल विधान हो रहा है, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र को हम महाअनुष्ठान के रूप में कैसे करें, कैसे लोग इससे लाभान्वित हों, इसको लाभ को प्राप्त करें। ऐसी सभी की भावना है जिसमें सभी लोग जो भी जूम एप्लीकेशन पर हमारे लोग जुड़े हुए हैं, बाहर से लोग जुड़े हुए हैं और जितने लोग हैं उनका सिर्फ यही कहना है कि महामृत्युंजय मंत्र को हम एक ऐसा मंत्र बनाए कि जो इसको जाने, लोग इसको पहचाने। और वास्तविकता इस मंत्र की साधना से अनेक लोगों के कार्य सिद्ध हुए हैं और हो रहे हैं। तो सभी की ऐसी पुण्य वर्गणाएं इस मंत्र के माध्यम से मतलब प्राप्त होती है। तो निश्चित, क्योंकि मंत्रों में बहुत ताकत होती है, आप सभी लोग परिचित हैं। तो हम इस महामृत्युंजय मंत्र को और महामृत्युंजय तीर्थ को जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसा भी बाले जी से चर्चा हमारी हुई। तो और भी टीम है, हम सबका प्रयास है, महेश चंद जी भी है, जो भी लोग जूम एप्लीकेशन पे, हाँ प्रवीण भैया भी नजफगढ़ वाले हमारे बीच में जूम एप्लीकेशन आ चुके हैं, और भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, सारी व्यवस्था संचालित करते हैं। दक्षिणा वालों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है अपन को। हाँ हाँ, हमारे नलखेड़ा से भी लोग जुड़े हुए हैं, पूरी समाज का सहयोग है, नलखेड़ा से भी है। मैं तो कहूंगा जहां जहां तक, और भोपाल से भी लोग हैं जुड़े हैं, मतलब जहां जहां तक पहचान है वो सभी लोग, एक ही उद्देश्य है इस महामृत्युंजय मंत्र को हम जन जन तक पहुंचाएं। और मेरा तो एक सपना है, जिस प्रकार कल्याण सागर जी महाराज पूर्णमोकार मंत्र वाले बाबा के नाम से जानते थे, तो मैं यही चाहता हूँ कि आगे चलकर पूज्य गुरुदेव आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज को हम नमोकार मंत्र वाला बाबा के साथ साथ हम महामृत्युंजय वाले मंत्र साधक के नाम से भी जाने, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। आपकी जो साधना, आप जो अगले वर्ष जो 25वीं मुनि दीक्षा दिवस आपका हम लोग बड़े भव्यता के साथ में आयोजन करेंगे, उसमें एक उद्देश्य हम सभी लोगों का रहेगा कि आपकी एक ऐसी पहचान बने जिसमें हम सभी लोग महामृत्युंजय साधक संत के नाम से आपको जाने, ऐसा उसका प्रचार। क्योंकि आज का जमाना प्रचार का जमाना है, तो बिना प्रचार के कुछ नहीं होता है। हम सभी लोग पूरी टीम है, ये सभी लोग साथ हैं हमारे, और मनोज भाई भी खेड़ा से आ चुके हैं, सभी लोग जुड़े उसमें हैं। सभी का प्रयास रहेगा हम लोग इस महामृत्युंजय को और महामृत्युंजय तीर्थ को और अपने गुरु को और जिन शासन की प्रभावना को अपन आगे तक पहुंचाएंगे, ऐसा हम सभी लोग यहाँ पर प्रयासरत रहेंगे। अब आपसे निवेदन कि महामृत्युंजय मंत्र की दीप अर्चना आपके द्वारा संपन्न होती है कि आप उसको प्रारंभ कराएं। आचार्य श्री से निवेदन, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। देखिए, यह महामृत्युंजय जो मंत्र है, इसका प्रभाव अकाल मृत्यु से बचाता है, और जो है
महामृत्युंजय का जो प्रभाव है वो ये प्रभाव है कि हमने ये देखा कि जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं और जिन जिन लोगों की यहाँ पे इस महामारी के समय पर जहां जहां से सूचना मिली है और वह उस महामारी से उन्होंने विजय प्राप्ति की है। आज हम इटावा जिला में हैं। शुरू में एक दो केस हुए थे और आज हमारी जैन समाज भिंड में, भैगांव में, आपके जो है इटावा में, गोरबी या ओरछा में, यहाँ यहाँ हमने देखा है, जहाँ जहाँ हमारा संपर्क है, जहाँ सदरा है, तो ये हमको रिपोर्ट मिल रही है कि हमारी समाज एकदम सुरक्षित है। मैं यही कहूँगा इस महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव अगर घर घर पहुंचे तो ऐसी ही महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हमारा जब हम धर्म से हटते हैं, धर्म के उस संस्कृति से खिलवाड़ करते हैं, प्राकृतिक से हम जब खिलवाड़ करते हैं तो ऐसी ये महामारियां हमारे बीच में आती है और हम जो है उस संस्कृति को, उस धर्म को सुरक्षित रखें और प्राकृतिक जो वस्तु है उसमें छेड़छाड़ ना करें, उसको और बढ़ोतरी करें, क्योंकि प्रकृति की हमें सुरक्षा करना तो ये हमारा एक जीवन देती है प्राकृतिक। और जब हम उसको छेड़छाड़ करते हैं, हमने वृक्षों को कटवा दिया, हमने जो है वृक्ष नई स्तर से नहीं लगवाए तो उस तरह की हमने सेवा नहीं की। जब धूप पड़ती है तो वृक्ष मर जाते हैं, उनको हम इतना खड़ा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें उस वृक्षों के लिए खड़ा करने के लिए जितने भी जैन समाज के लोग हैं, एक संकल्प लें कि एक वृक्ष हम अपने क्या सभी लोग, हर सदस्य एक एक वृक्ष लगाता है तो आज प्रकृति जो पहले की सौंदर्यीकरण था वही प्रकृति का फिर सौंदर्यीकरण हो, क्योंकि हमने उसको नष्ट किया है तो हमारा फर्ज बनता है तो उसको नष्ट की चीज को पुनः स्थापित करें। मेरा इतना ही है कि जितने भी लोग जो हैं हमारे जैन समाज में, जितने भी लोग हैं, ये आवाज पहुंचे कि हम हर जगह वृक्षों का रोपण कराएं, वृक्षों को लगाएं और फल वाले अधिक तरीके से लगाएं, क्योंकि फल से हमको प्राकृतिक ऑक्सीजन भी मिलती है और हमको फल भी हमको प्राप्त होते हैं खाने के लिए। ठीक है, लोग अपने उसके लिए चलते हैं। अब जो है उस महामृत्युंजय मंत्र की ओर सभी लोग जो है सावधान हो जाएं। और महेश्वर जी, आप भी अपने जो है दीपकों को जलाएं। नरखेड़ा से भी जो बैठे अपने दीपकों को सभी लोग जला लेंगे और जो है लोटे में जो प्राशुक जल रखते हैं वो भी रखेंगे और जो है धूप से जो आप जो है भगवान के चरणों में उस मंत्र को समर्पण करते हैं वो भी करेंगे। चले भैया। हाँ, चालू करते हैं। ओम नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो मच्छायाणम, नमो लोये सबसाउणम, सभ्य दर्शनाय नमः, सभ्य ज्ञानाय नमः, सभ्य चारित्राय नमः। ओम झूम सामृत्युंजय 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 नमः।
ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम जून सामृत्युंजय नमः। ओम
मृत्युंजय नमः। ओम झूम सा 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 मृत्युंजय नमः। ओम
ओम जूम सामृत्युंजय नमः। 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 ओम जूम सा मृत्युंजय 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 नमः। मृत्युंजय नमः। समय ज्ञानाय सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। चलिए हम सभी लोगों ने पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में संजीत वर्तमान जैन किताब वालों की तरफ से शिकारपुर इनकी तरफ से आज की जो है दीपमालिका जहाँ संपन्न हुई। मैं इस परिवार को कोटि कोटि आशीर्वाद कि इनका जीवन मंगल में आनंद में संपन्न हो और जो भी पारिवारिक जो भी महाराज जी बोलिए, आवाज आ रही थी आपकी? आवाज आ रही है? हाँ, फोटो नहीं आ रही, आवाज तो आ रही है। ठीक है, कोई बात। चलिए, हाँ, सभी परिवार को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद कि आपको जीवन में मंगल में आनंद हो, ऐसी मैं भावना मानता हूँ। इसी मंगल भावना के साथ मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है। भगवान महावीर स्वामी की जय। चलिए, पूज्य गुरुदेव का आप सभी लोगों को मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ और पूज्य गुरुदेव को अभी जुकाम हो रहा है, इसलिए बोलने में थोड़ी सी तकलीफ उनको हो रही है। तो कोई अपन पूज्य गुरुदेव के लिए भी मंगल भावना से भाएंगे, पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक हो। तो कल एक प्रश्न हमने आप लोगों से पूछा था, उस प्रश्न के अंतर्गत आपको बताना था, उसका आंसर आपको आज देना था, पर उनके नाम हमारे पास बहुत लोगों के नाम आए, हमने उसको देखा भी। तो यहाँ पर जिनके नाम हमारे पास आए और उससे पहले आप लोग समझेंगे आज का प्रश्न क्या था, कल का इसका आज हमको आंसर मिला। हमने कल पूछा था कि शांतिनाथ महामंडल विधान जो हम यहाँ पर संपन्न करने जा रहे हैं और उस विधान के अंतर्गत हम सभी लोग परमात्मा की आराधना भी संपन्न करेंगे। तो पूछा था द्वितीय वलय और तृतीय वलय में कितने अर्घ्य हैं और किन किन के अर्घ्य हैं, उसमें किस किस की आराधना है, इस प्रकार हमने प्रश्न पूछा था। पर हमारे पास लोगों के नाम आए थे, पर उसमें से कुछ नाम ऐसे, मतलब आंसर तो आपने दिए थे पर आपने बलियों की संख्या की नाम बताई थी, पर आपने उसमें ये नहीं बताया था कि कौन से बलय में किसकी आराधना संपन्न होगी, उसमें किस किस संबंधी अर्घ समर्पित होंगे, ऐसा नहीं आप लोग नहीं बता पाए थे। कोई
अच्छा, जो सबसे लास्ट वाला जो नाम है मंजू जैन, मनोहर जैन, मोहनलाल जैन, है ना? हाँ, मनोहर लाल जैन नलखेड़ा से हैं। इन्होंने पूरी डिटेल दी थी हमको, बेटा है उसमें। किसमें है? इसमें है ना? हाँ, उन्होंने डिटेल पूरी यहाँ दी थी। पर कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, अच्छी बात है, क्योंकि विधान करने से पूर्व हमको विधान की पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए। हम उस विधान में किसके अर्घ समर्पित करेंगे। तो यहाँ से आपको बता दें कि जो हमारे पास उसका आंसर ये था कि द्वितीय वलय में 16 अर्घ समर्पित किए जाएंगे। उन 16 अर्घों के अंतर्गत प्रथम तो ढाई दीप में विराजित पंच परमेष्टि के एक एक अर्घ समर्पित किया जाएगा। इसमें ढाई दीप में 170 कर्म भूमियों में जो हमारे तीर्थंकर विद्यमान है, जो हमारे पंच परमेष्टि विराजमान है, उन सभी की आराधना यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद में 3 वलयों के मतलब 3 अर्घों में हम लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अर्घ समर्पित करेंगे। उसके बाद में अपने 5 और 3 कितने हो गए? 8, ठीक है ना? 16 अर्घ समर्पित होंगे। उन 16 के अंतर्गत आगे की ओर चलते हैं अपन। 16 बचते हैं, तो 16 में जो हमारे कर्म है, 8 कर्म है, ज्ञानामणि कर्म आदि जो है, उनके 8 अर्घ समर्पित किया जाएंगे। उनको 6 के लिए उनसे परमात्मा से मंगल प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा उनका 6 हो, ऐसा रहा। उसके बाद द्वितीय वलय के अंतर्गत अपन 32 अर्घ समर्पित करेंगे। उन 32 अर्घों में देखा जाए कि जो चतुर्निकाय के देव होते हैं, उनके द्वारा जिनेंद्र भगवान की आराधना की जाती है। उसमें आता भी है कि शांत प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचाएं। उसमें आता है कि चतुर्निकाय के देव परिवार सहित जिनालय आवे और शांत प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। इस तरह का आप लोग आयोजन मतलब देखेंगे आप सभी लोग, ठीक है ना? ऐसी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास नाम 32 अर्घ हैं। जो पहला नाम आया मंजू जैन, मनोहर लाल जैन नलखेड़ा से। उसके बाद में प्रांशी जैन, अंकुर जैन ममाना मेरठ से नाम आया था। निधि जैन, अनंत जैन मेरठ से नाम आया था। मनोज जैन, रीवा जैन का नाम आया था, स्थान नहीं लिखा है इसमें कुछ। उसके बाद में गुंशिका जैन, रिद्धि जैन शिकारपुर से नाम आया था। उसके बाद में महेश जैन, आशा जैन शिकारपुर से नाम आया था। उसके बाद में करुणा जैन, विवेक जैन शिकारपुर से नाम आया था। उसके बाद में ज्योति जैन, मोहित जैन, युग जैन शिकारपुर से नाम आया था। एक नाम आया था रेखा जैन, सुरेंद्र जैन सेठी। एक नाम संजू जैन, दिल्ली से नाम आया था। और भी मतलब ये नाम थे, हाँ यही नाम हमारे पास आए थे। सभी लोगों ने अपने ज्ञान वर्धन के लिए आपने प्रश्न का जवाब दिया। आपका वो ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त हो। आपका छोटा सा प्रश्न का जो आंसर है आपके लिए मंगलदायी हो। आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना है। और एक नाम और था, किन गांव के नाम थे? हाँ, पुरुषोत्तम जैन, सुनीता जैन, प्रतिमा जैन पिनगांव से हैं, उनका भी नाम इसमें आया था, ठीक है ना? इन सभी लोगों के लिए ज्ञान वर्धन के लिए कोटि कोटि आशीर्वाद, सभी का ज्ञान मंगल में हो। और बेटा वो दिखा सकते हो, उसमें विधान बनाया एक भी दिखा देते हो। देखिए विधान की जहाँ तक है पूर्ण तैयारियां हो चुकी है। कल सुबह की बेला में आपको एक यहाँ से एक चीज दिखाई जाएगी। आपको इस प्रकार विधान का आयोजन इस आरंभवाणी चैनल के जूम एप्लीकेशन पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। एक नई तरीके से उस विधान का यहाँ से मतलब उसको सजाया गया है। आपको स्क्रीन पर ही पूरा पढ़ने को मिलेगा। पूरी अलग अलग उसमें फोटोज की भी व्यवस्था की गई है। मतलब प्रयास ये किया गया है कि जैसा अर्घ है उसी के अनुरूप वहां पर पिक्चर लगाकर आपको दर्शाया जाएगा कि हम कौन से परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं, कैसी क्या व्यवस्था है। वो सारा यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर एडिटिंग के माध्यम से उसको आपको दिखाया जाएगा। आपको बहुत ही सुंदर तरीके से विधान का आयोजन होगा। आप सभी लोगों को जुड़ना है। आप लोग
इसके मतलब जूम एप्लीकेशन और पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आरंभ वाणी को अपन करें और उसको लाभ लें। तो इसी के साथ अपन बेटा कितना बजे? हाँ 7:30 हो चुके हैं। और कल का प्रश्न ये है आप लोगों के लिए है, आप सभी लोगों को ये बताना है भरत और बाहुली के बीच में 3 प्रकार के युद्ध हुए थे, ठीक है ना। जब भरत चक्रवर्ती वापस लौट कर आए थे तो 3 प्रकार के युद्ध हुए थे। उन 3 प्रकार के युद्धों के नाम आप लोगों को उस मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचाने हैं, उनके नाम हम तक पहुंचाने हैं। वो 3 युद्ध कौन से हुए थे? और कल का नियम था आप सभी लोगों को 12 भावना का पाठ कर सुना था। आज का आपका नियम है, आज आपको रात्रि से पूर्व जो बड़ा वाला समाधि मरण है, कौन सा वाला? छोटा? अच्छा, जो छोटा वाला समाधि मरण है, इसमें दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव ना ये बाहूं और देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, इस वाले समाधि मरण को आपको बोलकर आपको रात्रि का विश्राम अपना करना है, रात्रि में सोना है। छोटा वाला समाधि मरण बोलकर आपको करना है। तो इसी के साथ अपन इस सभा को यहीं पूर्ण करते हैं। उससे पूर्व श्री जिनेंद्र भगवान की मंगलमय आरती, पूज्य गुरुदेव की मंगलमय आरती के लिए मैं चुल्लिका सुअध्यक्ष श्री माता जी से कहूंगा, जो महामृत्युंजय तीर्थ पर विराजित है, कहूंगा कि आप वहां से आरती को संपन्न कराएं। चुल्लिका सुअध्यक्ष श्री माता जी महामृत्युंजय तीर्थ से। चलिए बेटी माता जी आवाज खोलो, अनम्यूट कर दिया, आवाज खोलो। छठी 11 प्रतिमाधारी सावकी बंधु आनंदकारी, 7वीं आरती श्री जिनवाड़ी जानत करगी मुक्ति सुखदानी, 8वीं आरती बाहुबली स्वामी करी तपस्या हुए मुक्तिगामी, 9वीं आरती वर्धमान की पावापुरी निर्वाणी कांडी, जो है आरती पढ़े पढ़ावे सुंदरी नारी हमारी गति पावे, सोनिक दीप कपूर की भांति जगमगी ज्योति जले सारी राती, यह विधि मंगल आरती की पंच परम पद विष्णु से लीजिए, बोले पंच परमेश्वर भगवान की जय। आइए चलते हैं की आरती के लिए। बोले परम पूज्य परम सभी सारे गुरु महाराज की जय जय, बोले परम पूज्य सारे गुरुदेव की जय। मैं आरती तेरी गाऊं ओ पंच महाप्रतिधारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ पंच महाप्रतिधारी, मैं नित नित शीश झुकाऊं ओ समिता व्रत के धारी, तेरी छवि अनोखी ऐसी तो कहीं न देखी, तेरी छवि अनोखी ऐसी तो कहीं न देखी, तुम सा सुंदर ना कोई ओ भी दिगंबर धारी, मैं नित नित शीश झुकाऊं ओ समिता व्रत के धारी, मैं आरती गाऊं ओ पंच महा
धारी, श्री रमणी से प्रीति लगाई और सत्य की राह अपनाई, श्री रमणी से प्रीति लगाई और सत्य की राह अपनाई, सर्व जग से प्रीति बिसारी, ओ आता मेरा मणि पुजारी, मैं नित नित शीश झुकाऊं, ओ पंच महाव्रतधारी, मैं आरती तेरी गाऊं, ओ पंच महाव्रतधारी, तप कर सभी धर्म कमाती, निज ज्ञान ज्योति प्रगटाती, तप कर सभी धर्म कमाती, निज ज्ञान ज्योति प्रगटाती, तन की सभी समित विराजी, निज धरती की अधिकारी, मैं नित नित शीश झुकाऊं, ओ पंच महाव्रतधारी। परम पूज्य परम पूज्य सौभाग्यशाली जी महाराज की जय, जय बोले परम पूज्य